बकभूत। असम में बहुत भूतिया किस्से हुए हैं, उनमें से एक दिलचस्प भूतिया किस्सा है बकभूत। ये वो भूत होते हैं जो सिर्फ मछलियां खाते हैं। असम में स्थित गुवाहाटी में बकभूत के किस्से को बहुत अहमियत दी जाती थी। कई साल पहले मैं दिवाली की छुट्टियों में गुवाहाटी अपनी नानी से मिलने गई थी। नानी गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां बहुत सारे तालाब थे। मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ अक्सर पास के तालाबों में मछलियां पकड़ने की कोशिश करती थी। शाम होते ही नानी मुझे घर बुला लेती, क्योंकि वहां बकभूत का आतंक फैला हुआ था। इस बात से अनजान मैं एक रात अकेले ही नानी की नजरों से बच के पास के तालाब में जाने लगी। मैंने अपने साथ के बाकी बच्चों को भी बुलाया, पर सबने मुझे वापस घर जाने को कहा। मेरे पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया, तो मैं अपनी ही मस्ती में तालाब तक चली गई। तालाब के किनारे मैंने देखा कि एक आदमी बड़ी अजीब तरह से मछलियां खा रहा था। पूरी मछली मुंह में डाल रहा था और कांटों सहित ही खा जाता। खाते वक्त वो बहुत ही भयानक आवाजें निकाल रहा था। मैं बहुत डर गई और वापस घर आ गई। मुझे घर में आती देख नानी ने पूछा, इतनी रात कहाँ से आ रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने तालाब वाली पूरी बात बताई और नानी ने सुनकर उस बकभूत का रहस्य बताया कि कई साल पहले एक भिखारी आदमी घर घर जाकर खाने को मांगता था। एक दिन तालाब में पांव फिसलने के कारण वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। तब से रोज रात को उसकी आत्मा तालाब के किनारे मछली खाते हुए गांव वालों को नजर आती थी और इसलिए उसे सब बकभूत कहते हैं। तुम भी उसी तालाब पर गई और तुमने वही बकभूत देखा। नानी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई और फिर कभी रात के वक्त उस तालाब पर कभी नहीं गई। आज भी उस बकभूत को कई लोग मजाक समझते हैं, पर ऐसे ही कई किस्से असम की हर गली या गांव में अधिकतर सुनने को मिलेंगे। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने इस धरती पर कोई न कोई जगह ढूंढ लेती है, पर हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।